हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो सेशन। इस वीडियो सेशन के अंदर बेसिकली हम उन मुद्दों के बारे में या फिर उन टॉपिक्स के बारे में हम बातचीत करेंगे जो टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के साथ भी रिलेटेड हैं, लेकिन क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, इतना हमारे पास समय नहीं होता है, ना ही क्लासरूम में इतनी हमें स्पेस मिलती है कि हम सिलेबस के थोड़ा सा बाहर जा सकें। लेकिन सिलेबस एंथ्रोपोलॉजी का इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। एंथ्रोपोलॉजी, अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत लंबा चौड़ा डिसिप्लिन है। ऑब्वियसली सिलेबस के अंदर और आपके जो मेजर कोर्स होता है, जो फाउंडेशन कोर्स है, या फिर आपकी जो मेंटरशिप है, गाइडेंस है, या फिर आपके जो नोट्स की भी बात करें उसके अंदर हमें इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है, टाइम नहीं मिला है कि मैं कुछ मुद्दों को अच्छी तरह से आपके सामने रख सकूं। ठीक है, सो इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब आई वांट टू कनेक्ट विद यू पीपल। मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं और उन टॉपिक्स को, जैसे एवोल्यूशनिज्म हो गया, जैसे फंक्शनलिज्म हो गया, उन चीज़ों को अच्छी तरह से आपके सामने, आपके समक्ष रखने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए आज की जो शुरुआत है वो हम एवोल्यूशनरी थॉट से करते हैं, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म से शुरू करते हैं। देखिए, जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है वो फिलॉसफी और नेचुरल साइंसेस, स्पेशली बायोलॉजी के एवोल्यूशनरी ट्रेडिशन से बहुत प्रभावित है। जो अगर हम क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट की बात करें, जैसे ईवी टायलर की बात करें, हम वो कहीं ना कहीं वेलेस की बायोलॉजी से काफ़ी प्रभावित थे। और अगर हम फिलॉसफी के अंदर जो एवोल्यूशनरी ट्रेडिशन है उसकी बात करें, तो फिलॉसफी के अंदर भी आपके पास अरिस्टोटल आते हैं, जो कि बहुत समय पहले एवोल्यूशन की बात करते हैं कि एवोल्यूशन जो है एक आइडल सब्सटेंस जब रियल बनना स्टार्ट होता है और रियल परफेक्शन की ओर बढ़ना शुरू करता है, तब आपके पास जो है यू हैव दिस एवोल्यूशनिज्म। तो एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया हमें रोम से मिलता है, हमें एरिस्टोटल से मिलता है, प्लेटो का भी अपना थॉट है एवोल्यूशन का। फिर उसके बाद सोशोलॉजी के अंदर वेबर भी आ जाते हैं, उनका अपना थॉट है एवोल्यूशन का। ठीक है, स्पेंसर आते हैं, वो भी एक वो कहते हैं कि स्पेंसर का अगर हम एवोल्यूशनरी थॉट की बात करें तो स्पेंसर एवोल्यूशनरी थॉट को कुछ इस तरह से रखते हैं कि एवोल्यूशन वो है जिसके अंदर एक नॉन डिफरेंशिएटेड इनकोहेरेंट सोसाइटी कोहेरेंस की तरफ और डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो बात करते हैं एवोल्यूशन की, क्योंकि अगेन हर्बर्ट स्पेंसर का जो एवोल्यूशनरी थॉट है वो दो चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। एक है स्पेशलाइजेशन और दूसरी चीज़ जो है वो होती है आपके पास कोहेरेंस बनना, इंटीग्रेशन बनना। स्पेशलाइजेशन और इंटीग्रेशन के ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर का थॉट टिका हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर, मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आपको और बता देता हूँ। जो आपके पास हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में उनका एक इमेजिनेशन है कि स्टार्टिंग में किस तरह से आपकी सोसाइटी बनी होगी, स्टार्टिंग में जो आपका सोसाइटी है, सोसाइटी का मेकअप है, वो किस तरह का हुआ होगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं कि स्टार्टिंग में एक ही इंडिविजुअल होता होगा, वही हंटिंग गैदरिंग करता होगा, वही जो है वो कुकिंग भी करता होगा, वही रात को सो भी जाता होगा, यही उसका दिनचर्या होता होगा। स्मॉल गेम हंटिंग थी, कहीं से चूहा मार लिया, खा लिया, अपनी पेट पूजा कर ली और सो गया। मैक्सिमम में से मैक्सिमम जो एक यूनिट बना होगा वो एक फैमिली का यूनिट बना होगा, इससे आगे सोसाइटी ने मूव करना ही नहीं था। बट इवेंचुअली सोसाइटी के अंदर स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। अब आपके पास ये स्पेशलाइजेशन है, मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, यूट्यूब है जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, मैं अब तीनों के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं आपके साथ भी कनेक्टेड हूँ क्योंकि आप मुझे देखोगे, आप इस वीडियो के थ्रू मुझे देखोगे। YouTube के साथ भी कनेक्टेड हूँ क्योंकि YouTube ना यहाँ पे ना होते हुए मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो हम तीनों लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड क्यों हैं? कनेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज देयर वाज स्पेशलाइजेशन। सोसाइटी के अंदर ये स्पेशलाइजेशन हुआ, ये परफेक्शन बिल्ट हुआ सोसाइटी के अंदर।
तो इसी ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी, बच्चे बड़ा पूछते हैं कि सर ये ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी क्या है। तो मैं इस चीज़ को इस तरह से बताता हूँ दैट ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी ये इंसान की एक अंदरूनी चाह होती है कि आप परफेक्ट होना चाहते हैं, और इसी अंदरूनी चाहत के इर्द गिर्द इंसान परफेक्शन की ओर, स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ता है। बड़ी खास बात है, बड़ी अहम बात है कि जो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं उन्होंने स्पेशलाइजेशन को ही परफेक्टिबिलिटी की तरह दर्शाया है, परफेक्टिबिलिटी की तरह जो है वो उन्होंने बात की है। अभी परफेक्टिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, परफेक्टिबिलिटी के ऊपर जब हम आते हैं, तो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट एक और चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल यूनिलीनियल एवोल्यूशन। यूनिडायरेक्शन यूनिलीनियल की एवोल्यूशन की एक ही लाइन होगी, एक ही लाइन के ऊपर एवोल्यूशन बढ़ता है और एक ही डायरेक्शन में एवोल्यूशन बढ़ेगा। अब बात है कि ऐसा हुआ क्यों। तो अगर हम 16th सेंचुरी यूरोप की भी बात करें तो आर्कियोलॉजी, या फिर तब ये नाम नहीं होगा ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी, तो वहाँ पे भी हमें, अगर हम उस लिटरेचर की भी बात करें तो वहाँ पे भी हमें स्टोन एज का उल्लेख आ जाता है। तो उन्होंने इवन फिलॉसफी के अंदर भी जो पुराने पाश्चात्य ट्रेडिशन थे, वेस्टर्न ट्रेडिशंस थे, उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो वो उन्होंने भी इसी तरह से फिलॉसफी को आपके सामने रखा है, इसी तरह से उन्होंने एवोल्यूशन को आपके सामने रखा है, ह्यूमन एवोल्यूशन को आपके सामने रखा है कि सबसे पहले जो आया, इंसान जो आया वो स्टोन एज के अंदर आया, फिर इंसान ने मेटल बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर इंसान ने जो है वो मेटल से बड़े बड़े उद्योग लगाने शुरू कर दिए, ट्रेड होनी स्टार्ट हो गई। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक हमने एवोल्यूशन ड्रॉ किया है फिलॉसफी के अंदर कि पहले स्टोन एज आया, फिर मेटल एज आया, फिर उसके बाद राइटिंग शुरू हो गई। ठीक है, इसी चीज को हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, कर लिया था। ठीक है, हर किसी ने इसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। कोई भी आप चाहे लबॉक की बात करो, किसी भी पुराने आर्कियोलॉजिकल थिंकर की बात कर लो, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ वो अलग बात है, कई ग्रेजुअलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं, कई जो है वो कैटास्ट्रॉफी की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग बातें हैं, लेकिन लगभग हर किसी का कंसेंसस जो है वो ये एक यूनी डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया कि इंसान पहले जो है वो स्टोन के टूल्स यूज़ करता था, फिर इंसान ने धीरे धीरे जो है वो मेटल के टूल्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, एंड इवेंचुअली इंसान ग्रो हो गया। अब यही थॉट ऑफ प्रोसेस एवोल्यूशनिस्ट भी अपनाते हैं, एवोल्यूशनिस्ट भी पकड़ लेते हैं। वो यूनी डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं कि जो आपका एवोल्यूशन है वो यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन क्या है, वही पहले आप प्रिमिटिव थे, फिर आपने एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी, एग्रीकल्चर के बाद जो है वो आपने इंडस्ट्रीज बनानी स्टार्ट कर दी। तो दो मुद्दे या फिर दो जो अंडरलाइंग इश्यूज है क्लासिकल एवोल्यूशन में वो अहम है। पहला है ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी को सस्टेन करना, कि इंसान जो है वो परफेक्ट होना चाहता है। जो सोसाइटी के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा थंब है। परफेक्शन होती है सोसाइटी के अंदर, स्पेशलाइजेशन होती है सोसाइटी के अंदर, कि आप अपने अपने तौर तरीके से परफेक्ट बनना चाहते हो, परफेक्ट होना चाहते हो। दूसरी चीज़ कि जो एवोल्यूशन है, जो इंसान का एवोल्यूशन है, जो कल्चर का एवोल्यूशन है, जो सोसाइटी का एवोल्यूशन है, वो एक लाइन के अंदर होगा। एक लाइन के अंदर क्यों होगा? बिकॉज अगर हम ट्रेडिशंस की ही बात करें, फिलॉसफी की बात कर लें, हम बायोलॉजी की बात कर लें, हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि पहले एक ही लाइन के अंदर जो है वो एवोल्यूशन होता है। पहले स्टोन टूल्स यूज़ करते हो, आप हंटिंग गैदरिंग करते हो, फिर एग्रीकल्चर आ जाता है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बात कही है कि फिर आपके पास एग्रीकल्चर आ जाता है, फिर उसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और
अगर आप पूरी सिविलाइजेशंस की बात करो तो इसी तरह से सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी हैं। बिकॉज ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, जो मेटल टेक्नोलॉजी है, मेटलर्जी है, इट इज़ मोर परफेक्ट, इट कैन एक्सट्रैक्ट मोर एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट रादर देन द स्टोन टूल्स। ये ज़्यादा जानवरों को मार सकती है रादर देन द स्टोन टूल्स। ठीक है, सो इन दो मुद्दों के ऊपर क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट का एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक जो 19th सेंचुरी या फिर 18th सेंचुरी पुराने क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं, उनका इन दो मुद्दों के ऊपर एक कंसेंसस बनना शुरू हो जाता है कि एवोल्यूशन जो है वो एक लाइन के अंदर हुआ है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, और इसी के साथ आपके पास जो है एक ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी है। अब देखिए, बात है ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी की कि इंसान जो है वो परफेक्ट होना चाहता है। अब परफेक्शन के चलते, स्पेशलाइजेशन के चलते, अब इंसान क्या करेगा, इंसान जो है वो ज़्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इन्वायरमेंट से। आर्कियोलॉजिस्ट कहते बिल्कुल सही बात है। फिलोसोफर, अगर आप फिलोसफी, प्लेटो की फिलोसफी देखो, एरिस्टोटल की फिलोसफी का अगर आप निष्कर्ष निकालने की बात करो तो सिमिलरली वो भी इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल सहमत हैं कि अगर आप किसी सेल की भी बात कर लो, अगर आप किसी सेल को भी पकड़ लो, सेल भी ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए नए नए तौर तरीके, नए नए म्यूटेशंस जो है वो करेगा। तो ऑर्गेनिज्म भी नए नए तरीके ढूंढता है कि वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि आप जिंदा रहना चाहते हो, क्योंकि आपको जिंदा रहने की तलब है। हर एक दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहने की तलब है उसको। तो जिंदा रहने के लिए इवेंचुअली आप अच्छे वेपन्स बनाते हो। आपका जो एक प्रोग्रेशन होगा वो स्टोन टूल से लेके मेटल टूल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि मेटल टेक्नोलॉजी इट इज मोर एफिशिएंट इन किलिंग देन द स्टोन टेक्नोलॉजी। तो इसका निष्कर्ष मैं क्या निकाल सकता हूं? इसका निष्कर्ष है कि हम दोनों एक तरह से सोचते हैं। आप भी ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, आप भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना चाहते हो, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने सस्टेनेंस को इंक्रीज करना चाहते हो। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। सो देयर इज साइकिक यूनिटी। इसी चीज के ऊपर जो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं वो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति एक तौर से, एक तरीके से सोचता है। आप एक ही तरीके से सोचना चाहते हो, आप एक ही तरीके से सोचते हो। वो क्या तरीका है? वो तरीका जो है इट इज इन द लाइन ऑफ द यूनिलीनियल यूनिडायरेक्शनल एवोल्यूशन। तो आपका जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। पहला है परफेक्टिबिलिटी का, ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी का पिलर। इससे ही दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं, उसके ऊपर भी हम आएंगे। एल.एच. मॉर्गन के ऊपर जब मैं किनशिप टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा तो आपको दिक्कतें भी नजर आएंगी इसमें। तो पहला जो पिलर है वो ऑब्वियसली ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी का पिलर है। दूसरा यूनिडायरेक्शनल यूनिलीनियल एवोल्यूशन का पिलर है। और तीसरा जो पिलर है दैट इज ऑफ द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, कि हर एक इंसान, हर एक जो है वो एक ही तरीके से सोचता है। ठीक है, तो अगला जब हमारा सेशन होगा, अगले सेशंस के अंदर हम इस चीज को और खोल के और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या इंसान जो है वो खुद ही सब कुछ बनाता है या फिर इंसान बाहर से भी चीजें लेता है। अगर चीजें वो बाहर से लेता है तो किस तरह से उसको अडेप्ट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे इन सवालों के कुछ जवाब जो है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट नहीं दे पाएंगे। फिर हम धीरे धीरे एनिमिज्म का कंसेप्ट खोलेंगे, रिलीजन का कंसेप्ट खोलेंगे इनके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एंड इवेंचुअली हम जो है इन थ्रू दीज वीडियो सेशंस हम एंथ्रोपोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक
ठीक है। यहाँ पे कोई आई एम टेकिंग दी लिबर्टी ऑफ द टाइम, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पूरी कहानी को बुझा सकूँ, पूरी कहानी को समझा सकूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूट्यूब है, वी हैव इनफाइनाइट टाइम, तो यहाँ पे मैं आई विल टेक द लिबर्टी ऑफ द टाइम एंड मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि चीज़ें हैं क्या, चीज़ें बिल्ट कैसे हुई हैं। बहुत खूबसूरत है और उसी खूबसूरती से हम यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।